अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, 25 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है और इस हवाले से बहुत से सवालात हैं जो कि हमसे हमारे सब्सक्राइबर ने पूछे हैं कि कौन सा वजीफ़ा करना चाहिए और हामला ख़वातीन को क्या करना चाहिए इस दौरान जिस वक्त सूरज ग्रहण लगा हो, और कौन सा वजीफ़ा करें, क्या आमाल करें, कौन से नवाफिल पढ़ें। आज ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इनको नोट कर लें। सबसे पहले ये बता दें कि सूरज और चांद ग्रहण की हकीकत क्या है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, ये जाहिर करने के लिए कि जो कादिर मुतलिक अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देता है और चांद से चांदनी देता है, वही अल्लाह ताला इनको मांद करने पर भी कादिर है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन व सामीन, सूरज ग्रहण के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी और फरमाया, जब तुम इसको देखो तो जिक्र इलाही और दुआ और इस्तगफार की तरफ दौड़ो। जो हामला ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि जिस वक्त सूरज ग्रहण हो उस वक्त जिक्र अज़कार करें, खास तौर पर अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह और दरूद शरीफ जो है वो पढ़ती रहें। इसके साथ साथ 2 नफिल अदा करें जो कि नमाज़े कसूफ के होंगे। इनको इसी तरह अदा करना है जिस तरह आम नवाफिल अदा किए जाते हैं। नियत जो है वो नमाज कसूफ की करनी है और फिर 2 नफिल अदा करने हैं। इसके बाद तकबीर, तहलील और जो है तस्बीहात करते रहें और ख़ास तौर पर सदका ज़रूर दें। सदका व खैरात करने से बलाएं टलती हैं और सदका व खैरात करने का भी हुक्म है। बाज़ जो हैं बुजुर्ग और बाज़ ख़वातीन जो हैं वो बताती हैं, कमेंट करती हैं कि उनकी घर वालों ने उन्हें कहा है, बुजुर्गों ने उन्हें कहा है कि कैंची का इस्तेमाल नहीं करना इस दौरान, छुरी का इस्तेमाल नहीं करना जिस वक्त सूरज ग्रहण लगा हो। तो यहाँ पर एक बात बताता चलूं कि शरीयत में इस चीज का कोई जिक्र नहीं है और इस हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कही गई, ना ही इस किस्म का अकीदा रखना चाहिए। हाँ, अगर एहतियाती तौर पर आप इस्तेमाल नहीं करते तो वो आपकी मर्जी है, आप ना इस्तेमाल करें, उसमें कोई मना नहीं है। जिक्र अज़कार लाजमी करें, खास तौर पर कम अज कम 100 मरतबा अल्लाह अकबर, 100 मरतबा सुभान अल्लाह और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह और 100 मरतबा दुरूद शरीफ और साथ साथ जो आपको नवाफिल बताए हैं ये जरूर अदा करें। अल्लाह पाक तमाम बे औलाद अफराद को औलाद की नेमत से नवाजे और जो औलाद जो हामला हैं ख़वातीन उनके हमल की हिफाजत फरमाए और खैर व आफियत से सारे मामला जो हैं वो तय पाए उनके। अल्लाह पाक उन्हें नेक साले औलाद अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कोई सवाल हो तो आप पूछें। मजीद फायदेमंद वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें।